फिर मैंने उनका कि मैं पूछ सकती हूँ कि क्या विश मांगी थी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रही हाँ, कह रही मेरा ट्रांसफ़र है ना दूर हो रहा था शहर से, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैंने बहुत तिकड़म लगा लिए थे पर हो नहीं रहा था। हाँ, कह रही थी इस महीने जाना तय था और लड्डू से पहली बार मैंने बोल के गई और मेरा ट्रांसफ़र हो गया और यहीं फिक्स हो गया मेरा इधर इसी शहर में। तो मैं रोई, तो इनकी आँखें लाल थी भैया उस दिन। अच्छा। और मुझे बिल्कुल ऐसा न मैंने क्या मुँह को छुआ तो इनको ना नमी का मेरे को एहसास हो रहा था कि शायद ठाकुर जी भी आँखों में पानी है। और थोड़ी देर बाद जब मैं चुप हो गई, मैं खुश हँसने लगी, तो इनका बिल्कुल स्माइलिंग फेस था। अच्छा। जल्दी से बुला लेना फिर से। तो बिहारी जी 8-9 फुट के मुझे बिहारी जी खड़े दिख रहे हैं उस रेलिंग के पास। जब मैं वृंदावन गई ही नहीं, तो वो बिहारी जी मेरे को ऐसे देख रहे, जैसे-जैसे मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, मेरे को बिहारी जी उसी तरह मुँह करते हैं मेरी तरफ। बार-बार बोले मेरे को जल्दी बुलाना, जल्दी बुलाना। तो और मैंने बिहारी जी के साक्षात दर्शन करे। काली ड्रेस पहन रखी थी उन्होंने और 8-9 फुट के खड़े थे रेलिंग पे हाथ रख के। और आप मानोगे नहीं, मैं सुबह उठी, मेरा श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार आप ठाकुर जी के भक्तों के इंटरव्यू सुन रहे हैं कि ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं। इनका इंटरव्यू आपने पहले भी देखा और बहुत सारी लीला ठाकुर जी ने इनके साथ करी। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो और भी बातें करेंगे ठाकुर जी के बारे में। आइए, राधे राधे। राधे-राधे। तो बहुत सारी लीला आपने बताई ठाकुर जी की, क्योंकि ठाकुर जी का गुणगान करने बैठे तो दिन कम पड़ जाएगा। वेलकम। हाँ। हाँ, मैं तो इनसे 24 घंटे के 48 बोलती हूँ, कई बार क्या 48 घंटे कर दो, सेवा में कौन पड़ता मुझे। अच्छा, तो सेवा आप 24 घंटा आपके सेवा में 24 घंटे सेवा करती हूँ मैं पानी तक भी नहीं पीती इनको पिनाए बिना, इतना ज़्यादा मेरे बच्चे भी रहूँगी। अभी ये भी बता रहे थे आप, हम आने वाले थे, आप इंटरव्यू के लिए थे, इतना एक्साइटेड था, आपने कुछ खाया? इसलिए से मैंने खाना नहीं खाया, ठाकुर जी को पता है ये बात। और मेरे को शुगर है, मेरे को ना चक्कर आने लग जाते हैं, बेहोशी की हालत होने लग जाती है। तो आज मेरे को कुछ भी ना, मेरे को भूख ही नहीं लग रही, क्या करूँ, मेरे को इतना बस इनकी खुशी में कि आज मेरे लड्डू सबको अपनी। तो आपने बहुत सारी लीला बताई और लीला इनकी बताएं आप, बहुत सारे भक्तों ने सुनी। मैं कई बार जब, वैसे तो टेंशन अब होती ही नहीं भैया, बिल्कुल नहीं होती, सही बताऊँ। ये तब मैं जो बोल अच्छा होती भी ठाकुर जी पे। ठाकुर जी पे छोड़ देती हूँ, मुझे कोई भी टेंशन नहीं इस टाइम। तो बल्कि ये कहते हैं कि इतनी उस परिस्थिति में तो कैसे रह लेती है, मैंने कहा मैं नहीं रहती, वो रखवाते हैं हमारे को। तो जब मैं रोती, कभी रो भी पड़ती ना, मैं रोती भी हूँ ना भैया, तो इन्हीं के लिए रोती हूँ। मुझे एक बार ये साक्षात देखने हैं, वो कैसे भी देखने हो। तो साक्षात का मैं रोती हूँ ना, तो उस दिन इनकी आँखें लाल थी, मैं रोई, बहुत रोई इनके चरणों में बैठ के। कब तो की बात है? ये अभी 15-20 दिन की बात है। किस बात क्या? मेरा बाबा। अरे जैसे मिलने का मन हो रहा था, कुछ लेना नहीं है मेरे को इनसे, ये मेरे पास आ गया तो सब कुछ है। मेरे को इनसे मिलना था कि आप कब एक बार दिख जाओ मेरे को। पूरे सपने में तो दिखते हैं, पर मुझे एक बार, मेरे लाडले इतने सुंदर हैं, तो यार और सुंदर, वो सुंदर होंगे मैं जब मूर्त इतनी सुंदर है तो। हाँ, तो मैं रोई, तो इनकी आंखें लाल थी भैया उस दिन। अच्छा। और मुझे बिल्कुल ऐसा मैंने क्या मुँह को छुआ तो इनको ना नमी का मेरे को एहसास हो रहा था कि शायद ठाकुर जी भी आँखों में पानी है। और थोड़ी देर बाद जब मैं चुप हो गई, मैं खुश हँसने लगी, तो इनका बिल्कुल स्माइलिंग फेस था। अच्छा। और मैं कभी वृंदावन नहीं गई, एक लीला बताऊँ, अभी 1 महीने पहले की है। मैंने वृंदावन का वो कॉरिडोर है जहाँ पे बिहारी जी का मंदिर है, मैंने देखा ही नहीं जब। और जब तक तो मैंने वीडियो भी नहीं देखी थी। तो मैंने एक दिन ऐसे मैं सो गई, तो रात को मेरे को सुबह की बात है 4 बजे, जब उठने से पहले बस मेरे को सपना आ रहा कि मैं बिहारी जी के बिल्कुल अंदर हूँ, प्रांगण में नहीं भैया। अच्छा, कक्ष में की हुई है? अच्छा, कक्ष जो जहाँ पे बिहारी जी गर्भगृह में हुई हूँ बिहारी जी के। और वहाँ पे कुछ एक पंडित जी खड़े सफेद से वो वाले कपड़ा पहन के, और मैं उनकी टाइलों को चूम चूम के रो रही हूँ। ऐसे बुरा हाल हो रहा है मेरा कि आपने मेरे को अंदर तक बुला लिया, आपकी बड़ी कृपा है। मैं तो सोच रही थी मेरे को दूर से भी दर्शन नहीं होंगे। अभी तक तो मैं वृंदावन आने को तरस रही थी, तो मैं बहुत रोई। तो बिहारी जी ने मुझे अपने लोटे में से पानी दिया, बोतल में भर के। वो पंडित जी खड़े थे, उन्होंने ये ले जाओ, बिहारी जी का जूठा पानी है। और वहाँ से वो सारे पोटली बना के गिफ्ट की थी, उसमें जूस वगैरह, फ्रूट वगैरह थे। जी। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत खुश हो गई। तो बाहर निकलने लगी, तो मैंने कहा बिहारी जी जल्दी से बुला लेना फिर से। तो बिहारी जी 8-9 फुट के मुझे बिहारी जी खड़े दिख रहे हैं उस रेलिंग के पास। जब मैं वृंदावन गई ही नहीं, तो वो बिहारी जी मेरे को ऐसे देख रहे, जैसे मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, मेरे को बिहारी जी उसी तरह मुँह करते हैं मेरी तरफ। बार-बार बोले मेरे को जल्दी बुलाना, जल्दी बुलाना। तो और मैंने बिहारी जी के साक्षात दर्शन करे।
काली ड्रेस पहन रखी थी उन्होंने और 8-9 फुट के खड़े थे रेलिंग पे हाथ रखी। और आप मानोगे नहीं, मैं सुबह उठी, मेरा मतलब जब मैं उठी तो मैं स्माइलिंग फेस से उठ रही हूँ, मेरे को अलग एक्साइटमेंट हो रही कि मैंने क्या देख लिया आज। फिर मैं सुबह चाय पीने बैठी, जब मैं वीडियो चला रही थी तो वही प्रांगण दिखा जहाँ पे बिहारी जी खड़े थे। मैंने उनको जोर से बुलाया, जल्दी आओ, यहाँ पे खड़े थे मेरे बिहारी जी, यहाँ पे खड़े थे मेरे बिहारी जी। तो ठाकुर जी अपने मन से आपको बुला ही लेते। मन से इन्होंने बुला रखा है। मेरे को वृंदावन जाने की कमी महसूस नहीं होती, मन तो है, कमी महसूस नहीं कभी होने दी। और ऐसी इसी तरह एक दिन रात को मेरे को दोनों की 2 चुन्नियाँ उड़ती दिख रही थी, बिल्कुल साक्षात दिख रही। मैं सोई नहीं थी, वैसे छत की तरफ देख रही थी, उनका नाम लेती कि एक बार दिख जाओ। 2 चुन्नियाँ दिखी तो मैं डर गई, एकदम से डर गई हूँ बहुत तेज। और मैंने इनको कहा कि मेरे को ना, मैं कि चुन्नी को यकीन नहीं करेंगे, मैंने कहा फटाफट ना देखो, हम कुछ मक्खी वक्खी घुस गई, उसकी परछाई दिख रही है। लाइट भी बंद थी और साक्षात मुझे ऐसे लहर रही थी चुन्नियाँ 2। और जब ये उठे तो वो नहीं दी, मेरे को नहीं दिखी। तो ये रोज दर्शन मतलब देते हैं मेरे को, रोज रहता है। मतलब जैसे कि एक दिन मैं बोला, एक दिन कह रही कि देखो झूला है ना, हमारे जो बड़े वाला झूला है वो हिल रहा था अपना अभी था, तो वो मैंने कहा नहीं यार, पंखा चल रहा है ना तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तुम नहीं, मेरे को लग रहा है कि झूला कोई हिला रहा है, झूले में कोई तीज का दिन था उस का दिन। दिन था। हाँ। तो मैंने इग्नोर कर दिया, वहाँ नहीं पंखे में चल रहा होगा। तो फिर दो दिन कह रही देखो पंखा आज भी चल रहा है, झूला बिल्कुल और झूला पूरा मूव कर रहा था। और उस दिन तो उस दिन तो मैंने भी देखा था कि भाई झूले में ना, जैसे लल्ला है तो झूला बैठे हुए हैं, झूल रहे हैं, साथ साथ उसके अंदर होंगे। लेकिन नॉर्मल डे में कभी हमने ऐसे झूला हिलता नहीं। सपना जैसे सपने में ही बिहारी जी मतलब दिख रहे मेरे को, 8-9 फुट के बैठे हैं, सिर्फ उन्होंने धोती पहन रखी है येलो कलर की। और जैसे मैं राधा रानी के मंदिर में हूँ, खड़ी हूँ, और वहाँ पे एक पुजारी भी खड़े हैं राधा रानी, तो मैं वहाँ दर्शन करती हूँ। दर्शन करके तो पंडित जी बोलते हैं कि एक बार उधर भी माथा टेक ले। और वो ना ऐसे ध्यान की अवस्था में बैठे थे, वो 8-9 फुट के जो भी बैठे थे वहाँ पे, पीली धोती पहने। तो मैं जैसे उनका माथा टेक के ऐसे बोलती हूँ ना कि पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने बिहारी जी के चरणों में सर टेक दिया। और मैं ऐसे मन मन बोलती हूँ रो के बहुत तेज कि आप सुनते क्यों नहीं हो मेरी कभी। तो इन्होंने ना मेरे ऐसे यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट पे हाथ रख के, आज्ञा चक्कर पे, और ऐसे पॉइंट पे हाथ रख के ऐसे बोले, कौन कहता मैं नहीं सुनता, तारी तो सुनता हूँ तुम्हारी। और बस वो एहसास भी मुझे मतलब पूरा दिन रहा है कि जैसे बिहारी जी ने मेरे माथे पे हाथ रख दिया। और जो राधा रानी उस दिन बन के आई थी, राधा रानी के रूप में जो क्लाइंट आई थी, उनको मैंने ये बात बताई, मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ कई बार। वो ध्यान करती है, वो समझती है मेरी बातें। 2 लोग तो पागल बोलते हैं पर वो समझते बहुत हैं। सारे लोग हैं बोलते हैं, हाँ जी। इनको नहीं। तो वो कहती है नहीं, अब तो तेरे भगवान ने तेरा आज्ञा चक्कर वो कर दिया, अब तो उनके ध्यान, तो डरना मत, बिल्कुल डरना मत। वो बिल्कुल करीब आने लगी है, तो उनके बैठेंगे किसी दिन। वो सच में इस लेवल की बातें करती, कह रहे तो थोड़ा सा दूर है बस, उस लेवल से मैं तेरी हर चीज़ देख। वो मेरे से ज़्यादा ऊपर लेवल में आ गए ध्यान में। और ऐसे ही मेरी एक क्लाइंट आई एक दिन, वो बोली कि मैं तेरा स्टेटस देखती हूँ, बड़ी सुंदर सजाती हूँ अपने लाडले को। स्टेटस आप डालते हैं? हाँ जी, मैं व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। तो वो बोली मैं भगवान को नहीं मानती, और हमारे घर में मंदिर भी नहीं है, और ना हमारा कोई जोत बत्ती होती। वैसे मानती हूँ अंदर से थोड़ा बहुत भगवान को, पर हमारे को पूजा पाठ नहीं होती। तो अगर तेरे लड्डू गोपाल है, तू ऐसी लीलाएं बोलती है कि लीला करते हैं, साक्षात बिहारी जी आए हैं वृंदावन से तेरे लिए, तो ये मेरी एक चीज़ पूरी कर दे तो मान जाऊँ। तो मैंने कहा मेरे क्या है, तो सभी के हैं, आप अपना बना के देखो तो आपके भी हो जाएंगे। तो वो पहली बार दर्शन करने आई अंदर, तो दर्शन करके वो अपनी विश मांग के चली गई। तो उसने कहा कि मैं विश मांग रही हूँ, वंदना देखते हैं मनी मन। मन ही मन में। वो मेरे को नहीं बताया उन्होंने। तो 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि वंदना लड्डू को थैंक यू बोलना। मैंने कहा किस लिए कह रहे हैं, उन्होंने मेरी विश पूरी। हाँ, तो मैंने कहा बताया उन्होंने क्या? हाँ बताया उन्होंने। तो मैंने कहा कि जब आपकी विश पूरी की तो आप भी थैंक यू बोल लो, आप ही शुक्रिया करने आओ। तो बोले ठीक है, मैं शाम को आऊँगी, मैं लड्डू के दर्शन करने आऊँगी। तो फिर से वो दर्शन करके अच्छे से पूरा लेट के दर्शन करके गई, और लड्डू को 100 रुपये जैसे दे के गई कि अब चॉकलेट खा लेना। तो फिर मैंने उनका कहा कि मैं पूछ सकती हूँ कि क्या विश मांगी थी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है? तो कह रही हाँ, कह रही मेरा ट्रांसफ़र है ना दूर हो रहा था शहर से, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैंने बहुत तिकड़म लगा लिए थे पर हो नहीं रहा था। हाँ, कह रही थी इस महीने जाना तय था, और लड्डू से पहली बार मैंने बोल के गई और मेरा ट्रांसफ़र हो गया और यहीं फिक्स हो गया मेरा, इधर इसी शहर में। तो ऐसी ऐसी कृपा करते हैं वो मेरे लाडले, क्या बताऊँ, इनके रोज ही लीला करते हैं। तो
क्या बात, तो आपने सोचा था कभी ठाकुर जी की इतनी भक्ति में आप डूब जाएंगे? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, उल्टा मैंने कहा था कि मेरी श्रद्धा ही नहीं है श्री आपने बताया कृष्ण में। हाँ, आप भोले बाबा की भक्ति करते मैं भोले बाबा की भक्ति जैसे करती थी बचपन से ही, तो उन्हीं को मानती थी। तो जब किसी आंटी ने कहा कि अब लड्डू को ले आ वृंदावन जाके देख कैसी लीलाएं होती है, तो मैंने कहा मेरा श्रद्धा नहीं है कृष्ण जी में, मेरी भोले भोले बाबा में ही है। तो आपको बताऊं कि भोले बाबा जब प्रसन्न होते हैं तभी आपको ठाकुर जी की भक्ति मिलती है। सबसे ज़्यादा भोले बाबा जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले आपको ठाकुर जी की भक्ति ही देते हैं। हाँ, फिर उसके बाद अब जैसे फिर मेरी मम्मी भी हैं, मम्मी भी बोलती, मम्मी भी एक दिन लीला सुन के रोने लग जाती है, कई बार बोलती है तू ज़्यादा लीलाएं मत बताया कर लड्डू की। तो एक दिन रोने लगी, कह रही है तू तो हमको भी उतार देगी, एक दिन किसी दिन तार देगी, इतनी भक्ति में घुस चुकी है अब तू। अब मेरे को किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, मैं कभी मांगती नहीं इनसे कभी भी, जो इनको ठीक है, मुझे सिर्फ ये चाहिए ज़िंदगी में। एक दिन बेटा बोला मम्मी आपको सबसे प्यारा कौन है, तो इसने सोचा मुझे ही बोलने, मैंने कहा मेरे को तो लड्डू प्यारे हैं। तो कह रहा आप इतने बेकार हो, मैं प्यारा नहीं लगता। मैंने कहा बेटा ये मेरे पहले हैं, आप सब बाद हो। तो इस तरह की ये लीलाएं करते हैं। अभी डॉगी को भी बिल्कुल वो मर गया था उस दिन, भगाने जा रहे थे उसको, मर चुका था, गाड़ी ने टक्कर मार दी थी एक दिन। छोटे छोटे पिल्ले हैं यहाँ पे। तो लड्डू को ही मैंने उनका थोड़ा सा पानी पहले पिलाया, लड्डू का जूठा ही, और उसको डॉक्टर के पास लेके गई, और आज वो खूब खेल रहा है बिल्कुल। उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। उस दिन इंजेक्शन से मैंने उसको दूध पिलाया। अच्छा, तो ये सारी कृपा लाडली की और लड़ने की है, हम तो कुछ नहीं है। मतलब अगर ये नहीं होते ना तो हम जिंदा नहीं होते आज। जिंदगी अब इन्हीं के नाम है, ये तो इन्हीं के नाम है, अब ऐसे आप सेवा करते रहेंगे। जिंदगी भर। और बहुत ही सुंदर भाव था इनका भी, और बहुत ही अच्छा लगा इनके ठाकुर जी से और श्री जी से मिलकर। आपने भी दर्शन करे, आप भी अगर चाहें तो ठाकुर जी से जो भी मांगना चाहें मांगे। देखिए निस्वार्थ भाव से मांगे, अब भाव से ठाकुर जी को एक बार पुकारे, सब कुछ होगा। बहुत आनंद आया, ऐसे ही दोबारा ठाकुर जी से मिलने आते रहेंगे। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे।